तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ परसेंट तक काम कर लिया था अपनी मार्कशीट पे। अभी हम डिवीजन निकालने वाले हैं, डिवीजन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं श्री जी कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिवीजन डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है डिवीजन निकालने का। परसेंट निकाला था, जैसे अभी हमने यहाँ पे परसेंट निकाला था, जो भी हमारा टोटल आ रहा है, टोटल में हमने F2 में भाग कर दिया था, सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया था, तो ये हमारा ये परसेंट निकल के आ गया है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन जो रहती है उसमें कंडीशंस होती हैं। कंडीशन जैसे जो परसेंट है वो 60% से ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ है, जो परसेंट है वो 45% से ऊपर हो तो सेकंड लिखा हुआ है, जो परसेंट है वो 33% से ऊपर है तो थर्ड डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर 33 से नीचे है तो सभी जगह फेल लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। कंडीशन लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है इफ। देखिए, इफ के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ के बारे में कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ वर्कर। मान लें कि ये नेम ऑफ वर्कर। इसके बाद यहाँ हमारे वर्कर हैं, मान लो ये राम है, श्याम है, मोहन है। मोहन के बाद यहाँ पे नेम ऑफ वर्कर सोहन है, सीता, गीता। ये हमारे पास कुछ वर्कर है। यहाँ पे मैंने इनकी लिख दी सेल, इनके द्वारा की गई सेल। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनका प्रमोशन। देखिए, यहाँ पे इनने जो सेल करिए वो करिए 800 रुपये, 600 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 560 रुपये, 900 रुपये, 600 रुपये। ठीक। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि जिन जिन लोगों ने 500 रुपए से ज्यादा सेल की हुई है उसका प्रमोशन यहाँ पे यस लिखा हुआ है, और जिन लोगों ने 500 रुपए से नीचे सेल की है उनका प्रमोशन यहाँ पे नो लिखा है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? वैसे तो मैन्युअली हम लिख सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा बड़ा डाटा होता है तो हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। देखिए, क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे इफ मतलब होता है यदि। इफ का कॉन्सेप्ट हमने लगाया, इफ कोष्टक ऑन हमने किया, लॉजिकल टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये 800 दिया, 800 मतलब M2 यहाँ पे है। लॉजिकल टेक्स्ट बड़ा हो या बराबर हो, हमने दिया कि लॉजिकल टेक्स्ट जो है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, बड़ा हो या बराबर हो। कंडीशन हमने रखी है 500 से। अगर 500 से बड़ा हो या 500 के बराबर हो, इसके बाद हम कॉमा देंगे, क्योंकि लॉजिकल टेक्स्ट देने के बाद हमें यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देंगे वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब अगर ये कथन सत्य हो जाए, ये वैल्यू सही हो जाए तो क्या आना चाहिए। देखिए, जो डिस्प्ले पे हमें बताना है उसे हम डबल इंडेंटेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो ये जो कथन सत्य हो जाए तो हमें क्या आना चाहिए, हमने डबल इंडेंटेड कॉमा में लिखा यस आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जो M2 है, मतलब जो 800 है, 800 वाला सेल है, मतलब जो 800 वाला सेल है वो बड़ा हो या बराबर हो 500 के तो यस लिखा हुआ है। इसके बाद कॉमा, वैल्यू फॉल्स, मतलब अगर ये कथन सत्य ना हो, ये वैल्यू सत्य ना हो तो क्या है, ये वैल्यू सही ना हो तो क्या है, वैल्यू फॉल्स में वो देना है। तो डबल इंटेड कॉमा के अंदर हम यहाँ लिख देंगे नो, मतलब जो 500 से बड़ा या बराबर नहीं है वहां पे नो लिखा हुआ है। कोष्टक बंद करेंगे और इंटर कर देंगे तो देखो यहाँ पे यस लिखा आया क्योंकि ये 500 से बड़ा है। मैंने ड्रैग किया सभी को, तो देखिए यहाँ पे यस लिखा आया क्योंकि ये 500 से बड़ा है। यहाँ नो लिखा आया क्योंकि ये 500 से छोटा है। यहाँ यस यस यस, मान लो इसके यहाँ इसने 200 रुपए का सेल किया है तो देखिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लो इसने 400 रुपए का सेल किया है तो देखिए यहाँ पे नो लिखा है, मतलब 500 से नीचे होंगे तो नो लिखा हुआ आएगा, 500 से ऊपर होंगे तो यस लिखा आएगा। तो यहाँ पे ये एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन तीन कंडीशन रहती हैं। 65 से ऊपर है तो फर्स्ट लिखा हुआ है, 45 से ऊपर है तो सेकंड लिखा हुआ है, 33 से ऊपर है तो थर्ड लिखा हुआ है। तो हम कैसे करेंगे उसको, देखिए हमने यहाँ पे लिखा इक्वल, इफ हमने लगाया, कोष्टक ऑन किया, लॉजिकल टेक्स्ट, इस बार लॉजिकल टेक्स्ट है हमारा G2।
G2 बड़ा हो, ग्रेटर देन का साइन या बराबर हो, G2 बड़ा है या बराबर है 60 के, G2 या तो बड़ा हो या बराबर हो किसके, 60 के, कॉमा डबल इंटेड कॉमा में हम देंगे वैल्यू ट्रू, मतलब बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए 60 के तो आना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट मैंने लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को कर दिया हमने बंद। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, ये बोल रहा है वैल्यू वैल्यू फॉल्स, तो अभी हमें फॉल्स वैल्यू नहीं देना है, अभी हमारे पास और वैल्यूज हैं, जैसे 60 वाली दे दी, अभी 45 वाली देना है, 45 से बड़ा या बराबर हो तो सेकंड आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से इफ कोष्टक ऑन, देखिए यहीं से आपको फिर पूरी चीजें उठाना है, बस इतना याद कर लेना, वहीं से पूरी चीजें आपको उठा लेना है। G2 बड़ा हो या बराबर हो, इस बार हम देंगे 45 के, कॉमा डबल इंटेड कॉमा, अगर 45 से बड़ा या बराबर हो तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए यहाँ पे सेकंड, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा बन। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर देंगे हम तीसरी वैल्यू इफ कोष्टक ऑन, जो लॉजिकल टेक्स्ट है G2 बड़ा हो या बराबर हो, इस बार देंगे हम 33 के, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारी 33 है, 33 के, कॉमा डबल टेड कॉमा के अंदर इस बार हम लिखेंगे थर्ड, क्योंकि अगर 33 से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। डबल इंटेड कॉमा बंद कर देंगे, डबल इंटेड कॉमा ऐसे सिंगल सिंगल करके बंद नहीं करना है, नहीं तो ये फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। शिफ्ट के साथ डबल इंटेड कॉमा दबाएंगे, ये दोनों एक साथ लगेंगे। इसके बाद कॉमा, अब इन सबसे हटके हमें कोई वैल्यू नहीं देना है, तो डायरेक्ट हम फेल वाली वैल्यू लिखेंगे, मतलब अगर 60 से बड़ा हो तो फर्स्ट आ गया, 45 से बड़ा हो तो सेकंड आ गया, 33 से बड़ा या बराबर हो तो थर्ड आ गया। अब इन सबसे हट के जो वैल्यू है उसमें तो हमें फेल ही देना है, तो फेल्स वैल्यू कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट डबल इंटेड कॉमा लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे फेल, डबल इंटेड कॉमा बंद करेंगे। अब देखिए कोष्टक हमने कितनी बार ओपन किया है, एक बार यहाँ किया है, एक बार यहाँ किया है, एक बार यहाँ, 3 बार हमने कोष्टक ओपन किया है, तो 3 बार कोष्टक को यहाँ पे करेंगे क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे इसकी फर्स्ट डिवीजन बन के आ गई है। इसके बाद यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये सभी का निकल के आ जाएगा, जो 60 से बड़ा है उसकी फर्स्ट, जो 60 से छोटा है 45 से बड़ा है वहाँ सेकंड, जो 45 से भी छोटा है 33 से बड़ा है उसकी थर्ड, और जो फेल फेल यहाँ पे कोई हुआ नहीं है, मान लो ये जो है इसके यहाँ पे आए 30 मार्क्स, तो देखिए ये जैसे ही 33 से नीचे हुआ ये हुआ है फेल। ठीक है, यहाँ पर हमने सीखा डिवीजन कैसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में।